देश में बाबरी मस्जिद को लेकर समय समय पर राजनीति गर्माती रही है और यही वजह है कि इस मुद्दे को कई बार जानबूझकर हवा भी दी जाती है, लेकिन इस बार हवा का रुख बंगाल की ओर रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर घमासान छिड़ा है। यहां का सियासी पारा इस मुद्दे पर चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बाबरी मस्जिद का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है। इस मुद्दे के चलते बंगाल से उत्तर प्रदेश तक सियासी भूचाल है। बाबरी मस्जिद पर राजनीतिक पार्टियों के बीच खींचतान है, लेकिन इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया। जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने इसे धार्मिक अधिकार बताते हुए कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग पीछे हट जाएं। हुमायूं कबीर के बयान और एक्शन पर तकरार बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सीएम योगी ने कहा कि रामद्रोहियों के लिए देश में कोई जगह नहीं। उन्होंने कहा जो लोग बाबरी ढांचे का सपना देख रहे हैं तो उन्हें बता देना चाहता हूं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला और बाबरी मस्जिद कयामत तक नहीं बन सकती है। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कुछ लोग हैं जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून को ही तोड़ेगा। हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए कहा कि अब बंगाल है, ये मुर्शिदाबाद है और यहां पर मैं मस्जिद बनाऊंगा। उन्होंने चुनौती दी कि अगर कोई मस्जिद बनाने से रोकना चाहता है तो वो कोशिश करके देख ले और कोई भी ताकत बाबरी मस्जिद के निर्माण को नहीं रोक सकती। इस पूरे माहौल को देखकर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से शुरू हुआ ये विवाद सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सेंटर ऑफ पोलराइजेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हुमायूं कबीर कौन है? दरअसल हुमायूं कबीर टीएमसी के पूर्व विधायक हैं। कबीर को उनकी कट्टर बयानबाजियों की वजह से टीएमसी से निलंबित किया गया और इसके बाद उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी के बैनर तले अपने बाबरी मस्जिद के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी के नाम का इस्तेमाल करते हुए माइनॉरिटी वोटर्स को ममता बनर्जी के खेमे से अपनी ओर खींचने की कोशिश है। हुमायूं कबीर खुद को मुसलमानों के ट्रू सेवियर के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में पश्चिम बंगाल चुनाव की घोषणा से पहले ऐसे कई मुद्दे छाए हैं जिसकी गूंज इन चुनावों में सुनाई देती रहेगी, जैसे कि एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से ममता बनर्जी ने उठाया। इसके अलावा महिला हिंसा का मुद्दा, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आज भी वार पलटवार का सिलसिला जारी रहा और अब ये मुर्शिदाबाद में बनने वाला बाबरी मस्जिद का मुद्दा। अब ऐसे में ममता बनर्जी के सामने दुविधा की स्थिति बनती दिख रही है। वो दुविधा की स्थिति क्या है, इसको भी डिकोड करते हैं। दरअसल टीएमसी के लिए ये स्थिति इधर कुआं उधर खाई जैसी है। अगर ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद के निर्माण को रोकती हैं तो मुस्लिम वोटर्स के खिसकने का डर है। अगर वो चुप हो जाती हैं तो विपक्ष उन पर बाबरी समर्थक होने का ठप्पा लगाकर हिंदू वोटों को उनसे दूर कर सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी बाबरी मस्जिद पर सियासी संग्राम का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि हुमायूं कबीर इस निर्माण के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं कि अगले 2 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख आपने सुना, वो आक्रामक हैं। उनके तेवर, उनका अंदाज ये दिखा रहा है जैसे ही बंगाल में चुनाव प्रचार का शोर सुनाई देगा वैसे ही इस मुद्दे को और हवा मिलेगी। इस मुद्दे को लेकर सीएम योगी के बयानों की गूंज भी सुनने को जरूर मिलेगी।
असल में पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। ये भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां अल्पसंख्यक आबादी का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी करीब 27.01% थी। साल 2026 में अनुमानित ये है कि ये आबादी बढ़कर 30% से 31% के आसपास पहुंच चुकी है। पश्चिम बंगाल के लगभग 7.5 करोड़ मतदाताओं में से अनुमानित 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 40 लाख वोटर्स मुस्लिम हैं। कुछ जिलों में मुस्लिम वोटर्स की काफी ज्यादा तादाद है, जैसे कि मुर्शिदाबाद में लगभग 66% से 70% मुस्लिम आबादी है। मालदा में लगभग 51% से 53% मुस्लिम आबादी है और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी लगभग 50% की है। इसके अलावा 3 और जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। कई और ऐसे जिले जहां पर मुस्लिम आबादी इलेक्शन में गेम चेंजर का काम करते हैं। असल में ये साफ दिख भी रहा है कि मुर्शिदाबाद में बनाने की जिसे कोशिश की जा रही है बाबरी मस्जिद, उसका शोर सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। 2026 के चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार पर बात कम हो रही है, बल्कि इसे पीछे छोड़कर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को हावी करने की एक बड़ी कोशिश है। और अगर ये विवाद बढ़ता है तो बंगाल इलेक्शन पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की भेंट चढ़ सकता है।